शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और वह फैसला देश की राजनीति में एक चर्चा का नई दिशा तैयार कर दिया है। और वह फैसला कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सूरत कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर सजा पर रोक लगाई, वैसे ही देश में एक नई बहस छिड़ गई है। तमाम तरह की बहसें हैं। उस बहसों के बीच कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सभी लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है। आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के ऊपर जो सूरत का कोर्ट था, उनका जो आदेश था कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी जाएगी मोदी सरनेम केस में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। जैसे ही उस केस पर रोक लगी, क्योंकि उसी केस के कारण राहुल गांधी को संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी थी, वैसे ही उनके पार्टी के समर्थकों में खुशी का दौर छा गया। जाहिर सी बात है, अब उस कार्रवाई पर रोक लग गई है तो वह अब एक बार फिर से संसद में दिखाई देंगे। जब वह फिर से दोबारा संसद बन के सदन में आएंगे तो उनके साथ अनेक जो पहले भी सांसद थे, अब फिर दोबारा वो सांसद बन रहे हैं। तो लोगों में ये जानने को लेकर बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है कि आखिर पहले जो उनको सुविधा मिली थी वह अब फिर से मिलेगी या नहीं। जाहिर सी बात है, एक सांसद के तौर पर उनको जो सुविधा मिलती थी या जो भी सुविधाएं मिल रही थी वह एक बार फिर से बहाल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहां बहुत सारे लोगों को सबकी सुई जहां पर जाके अटक जा रही है, वह है कि राहुल गांधी का जो पुराना पता था, दिल्ली का जो पुराना उनका आवास था, उनको फिर से वो दिया जाएगा या नहीं। भारत तुगलक रोड पर देश में राजनीतिक चर्चा आकर, अभी जो सुई है राजनीतिक चर्चा की वहीं आकर अटकी है कि आखिर राहुल गांधी फिर से दोबारा भारत तुगलक रोड में कदम रख पाएंगे या नहीं एक सांसद के तौर पर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर जो देश के सांसद होते हैं उनको जो आवास आवंटन किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या है, आखिर किन बातों को ध्यान में रखकर किसी भी सांसद को घर आवंटित किया जाता है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि राहुल गांधी जिस आवास में रह रहे थे भारत तुगलक रोड, वह लुटियंस जोन का टाइप 8 कैटेगरी का आवास माना जाता है। मतलब कि भारत में, यह देश में सर्वोत्तम श्रेणी का जो सरकारी आवास लोगों को मुहैया कराया जाता है उनमें से यह एक है, मतलब सर्वोत्तम है। यह आवास ऐसे तो केंद्रीय मंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया जाता है, लेकिन नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया जाता है, लेकिन बतौर सांसद राहुल गांधी इस आवास में पिछले 19 सालों से रह रहे थे। 2004 में राहुल गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद चुने गए थे और उसके बाद 2005 में इनको यह आवास आवंटन किया गया था। 2004 तक वह अपनी मां सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपथ रोड में रहते थे। 2005 से लेकर 22 अप्रैल 2023, मतलब जब वो घर खाली कर रहे थे, तब तक लगातार वह एक सांसद के तौर पर उस घर में रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि पहले उनको जो आवास दी गई थी, क्या फिर से दोबारा उनको दिया जाएगा? नियम के अनुसार तो यह आवास केंद्रीय मंत्री या सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलेगा, लेकिन जो लोकसभा की हाउसिंग कमेटी होती है वो उनके ऊपर यह पूर्ण रूप से अब निर्भर है कि उनको कौन सा आवास आवंटन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें लोकसभा हाउसिंग कमेटी की क्या भूमिका है, आखिर उनकी क्या रोल है। तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको कौन सा आवास आवंटन करना है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का नाम है लोकसभा हाउसिंग कमेटी। यही कमेटी यह तय करती है कि किस सांसद को किस आवास दिया जाएगा, कौन सा आवास दिया जाएगा। यह कमेटी सबसे पहले अपनी जो रिकमेंडेशन है वो सरकार को भेजती है और सरकार उस पर अपना अंतिम निर्णय लेता है। तो एक बार फिर देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा की हाउसिंग कमेटी फिर से दोबारा राहुल गांधी को वही आवास उपलब्ध कराने रिकमेंड करती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब यह आवास 19 सालों बाद खाली कर रहे थे
तब उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, और उनको भी यह कीमत चुकानी पड़ी है, और यह कीमत उनको अपने घर को त्याग करके चुकानी पड़ी है।